नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने हल के साथ दिखाऊंगा। पहला प्रश्न है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के मध्य को क्या कहते हैं? तो ये दिन की लंबाई कहलाती है, डे लेंथ। अब दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नमी को मापते हैं, तो वायुमंडलीय नमी को हाइग्रोमीटर द्वारा नापते हैं। वर्षा का एक प्रकार है, वर्षा का प्रकार इसमें आप ओस, फ्रॉस्ट, स्प्लिट तीनों इसका वर्षा का प्रकार होता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको मिले तो कमेंट कीजिएगा। चौथा प्रश्न है, धुंध एक प्रकार है, तो ये धुंध और धुआं का एक मिश्रण है। पांचवा प्रश्न है, किस फसल को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है, धान, सरसों, गेहूं, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा उत्तर, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि धान में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, सरसों और गेहूं में भी बहुत आवश्यकता होती है। अब तो छठवां प्रश्न है कि भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर होगा, भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें से यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सातवां प्रश्न है कि भारत में कितने कृषि इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो भारत में लगभग 15 इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 यूपी में हैं। अब तो आठवां प्रश्न है, हवा एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमता है, तो इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर सी होगा, अत्यधिक दबाव क्षेत्र में, कम दबाव क्षेत्र में। इसका दोनों आंसर सही होगा। तो 9वां प्रश्न है, लंबाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो इसका उत्तर होगा डी, कोई नहीं, क्योंकि स्ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोपॉज, स्ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोपॉज ये दोनों एक ही नाम है। स्ट्रोपोस्फियर ये ट्रोपोस्फियर के बाद आता है। अगर आप एटमॉस्फेयर लेयर्स के बारे में यदि पढ़े हैं तो आपको इसका उत्तर स्वयं जान जाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर लेयर को 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रोपोस्फियर, तीसरा मीसोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर और 5वां एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर सबसे निचली भाग को बोला जाता है, जिसका टेम्परेचर लो होता है, और फिर स्ट्रोपोस्फियर का भी टेम्परेचर लो होता है। और इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ट्रोपोफॉस, ट्रोपोफॉस का ही पहला नाम ट्रोपोस्फियर होता है। तो जब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, थर्मोस्फियर पे आते हैं, तब टेम्परेचर अधिक होता है। यदि इस ऑप्शन में थर्मोस्फियर दिया रहता तो इसका आंसर थर्मोस्फियर होता है। इसमें थर्मोस्फियर नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में कृषि मौसम विज्ञान के पिता हैं, तो इसका उत्तर ए होगा, A.L. रामदास। तो आगे इसके फुल फॉर्म LA का पूरा नाम लिख दिया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बादल के अध्ययन को कहते हैं? तो बादल के अध्ययन को नेप्थोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेटर से लंबवत दूरी कहलाती है? जो इक्वेटर से लंबवत दूरी है उसको कहते हैं लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 13 है, गैस द्वारा भूमि क्षेत्रों को घिरे रहने को कहते हैं? तो गैस द्वारा जो भूमि क्षेत्र को घिरे रहने के, आप जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ गैसों से जो आवरण घिरा हुआ है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि हम चारों तरफ गैसों से घिरे हुए हैं, इसीलिए इसका आंसर ए होगा, एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 14, सिनॉप्टिक चार्ट का प्रयोग करते हैं? तो सिनॉप्टिक चार्ट का प्रयोग जो नज़दीकी का पूर्वानुमान कला, जैसे 24 से 48 घंटे के बीच का जो मौसम का पूर्वानुमान हम ज्ञात करते हैं, उसे सिनॉप्टिक चार्ट द्वारा अनुमान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कोई संरचना जो हवा की गति को कम कर देती है कहलाती है? तो ये विंड ब्रेक कहलाती है।
इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक है। क्वेश्चन नंबर 16, सौर विकिरण को किस रूप में प्राप्त किया जाता है? तो सौर विकिरण जो सोलर रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मौसम में सभी परिवर्तन से नज़दीकी का संबंध है? तो इसका उत्तर सी होगा, तापमान परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 18 है, हवा परिवर्तन में तुरंत का कारण है? जो हवा में परिवर्तन जो मुख्य कारण है ये दबाव विभिन्नता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हवा के दबाव का लगातार रिकॉर्ड किया जाता है तो बैरोग्राफ द्वारा, जिसका पूरा नाम बैरोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइसोथर्म एक समान बिंदु का संकेत करता है? तो इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर सी है, तापमान। क्वेश्चन नंबर 21, इवेपो ट्रांसप्रेशन इज मेजर्ड बाई, इसका जैसे कि वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं तो इसका उत्तर होगा ए, लाइसोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, क्लाइमेट को डी कंडोले ने किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो इसका उत्तर बी होगा, वनस्पति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मौसम विभाग स्थित है? तो ये उत्तर नंबर ए इसका सही होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, नमी उपलब्धता सूचकांक दिया जाता है? तो नमी उपलब्धता सूचकांक जो दिया गया था ये फिशर के द्वारा दिया गया था, जिसका फुल नाम पर हरग्रीव फिलर है, जो 1971 में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, गुणों में बिना परिवर्तन के परावर्तन होना कहलाता है? तो इसका जो है उसे वेवलेंथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सौर विकिरण को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो सोलर रेडिएशन है उसको पायरोहेरियोमीटर द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अधिनियम वर्षा में योगदान है? तो भारत में अधिनियम वर्षा का जो योगदान है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा है। उत्तर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर बी सही होगा, 5 जून। प्रश्न नंबर 29, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए होगा, जोधपुर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सनशाइन रिकॉर्ड प्रयोग किया जाता है? तो भारत में सनशाइन रिकॉर्ड प्रयोग किया जाता है, कैम्पबेल स्टोक्स ने दिया था, इसको सबसे पहले दिया था। सनशाइन रिकॉर्ड के बारे में ज़रा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।